भूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। करीब एक साल के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है और सरकार से सहमति बनने के बाद किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में यह कहा कि 11 दिसंबर को किसान विजय जुलूस निकाल करके वापस जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को ही कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी किसान और सरकार के बीच में गतिरोध जारी था। अब एमएसपी कानून समेत तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि अब सरकार और किसानों के बीच में सहमति बनी है। इसके बाद किसान आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने आंदोलन को वापस नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित किया है। अगर सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो एक बार फिर से वो आंदोलन करेंगे। तो वहीं इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत गुरनाम सिंह चंढूनी ने आंदोलन खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सबका धन्यवाद। और यहां से हम दो तीन चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है, अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें। तो 378 दिन के बाद आज किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो बातें अभी आपने किसान नेताओं की सुनी हैं, इनके क्या मायने समझे जाएं और इस किसान आंदोलन की वापसी के बाद अभी जिन बातों को लेकर के भी ये किसान नेता यहां पर जानकारी दे रहे थे, इसको किस तरह से देखा जाए, इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जोशी जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। रविंद्र आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। प्रेम बहुखंडी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रेम बहुखंडी जी, आपका भी स्वागत। और जितेंद्र सिंह जीतू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। जितेंद्र सिंह जीतू जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र सिंह जीतू जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के उन तमाम नेताओं के बयान को सुन रहे थे। एक बात जो सबसे स्पष्ट तौर पर कही गई वो ये है कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। अगर सरकार दाएं बाएं अपने इन तमाम वायदों से होती है तो हम फिर से दोबारा से यहां पर प्रदर्शन करेंगे। कैसे देखा जाए इसको? जितेंद्र सिंह जीतू जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जितेंद्र सिंह जीतू जी, एक बार जितेंद्र सिंह जीतू जी एक बार आप अनम्यूट करें, मुझे लग रहा म्यूट है शायद आपका ऑडियो। जी, आई आवाज? जी बोले आप। नमस्कार जी, मैंने सुना नहीं आपका क्वेश्चन नहीं सुना। जितेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों ने किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया है, लेकिन किसान नेताओं को अभी मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हम अभी भी लगातार बैठकें करते रहेंगे और अगर सरकार अपने इन वायदों से दाएं बाएं होती है तो हम दोबारा बॉर्डर्स पर वापस आ सकते हैं। कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल जी, 1 साल से ज्यादा हमें यहाँ पर आंदोलन करते हुए हो गया
और हमें बहुत ज्यादा भरोसा सरकार की बातों पे अभी नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पिछले 3-4 दिन से ये चिट्ठी पत्र की बातें खेल रहे थे, तो जब तक ये मानेंगे नहीं हमारी बातें, तब तक आंदोलन संयुक्त मोर्चा कहीं किराए पे नहीं लाया हुआ। ये उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया है कि अगर समय सीमा दे दी कि अगर ये हमारी बातें तब तक पूरी नहीं करते तो हमारे किसान भी यहीं पर ही हैं और संयुक्त मोर्चा भी यहीं पर है। एक सरकार को अल्टीमेट के रूप में ये दिया है और एक समय सीमा के बीच अगर सरकार ने ये बातें कही है तो पूरी कर लें, नहीं तो संयुक्त मोर्चा तो तैयार है ही अपने फैसलों के लिए। सुरेश जोशी जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पे किसान नेता की बात को, क्योंकि आप लोगों ने कृषि कानून को भी वापस लिया, जो बातें ये कह रहे हैं उन सारी बातों को भी माना, लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा नहीं है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोग नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं तो दोबारा से आकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, ऐसा क्यों है सुरेश जोशी जी? सुरेश जोशी जी, अपना ऑडियो आप भी अनम्यूट करें एक बार। चलिए सुरेश जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही, मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। प्रेम बहुखंडी जी, तब तक मैं आपका रुख करता हूं। किस तरह से आप इसको देखते हैं, खासतौर से एक तो जो लंबा आंदोलन चला, आज उसके वापसी की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा गया कि अगर सरकार ने जो वायदे किए हैं, जिन बातों को लेकर सहमति जताई, अगर उससे दाएं बाएं होते हैं तो दोबारा से वापसी होगी। कैसे देखते हैं ओवरऑल इस पूरे आंदोलन को जो कि आज समाप्त करने की घोषणा की गई? जी, मैं किसानों को मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, दो कारणों से। एक कि उन्होंने लोकतंत्र में देश की जनता का विश्वास दोबारा से स्थापित किया है। वो जानते हैं कि असहयोग आंदोलन से या तरीका है आंदोलन का, उन्होंने 1 साल तक तपस्या करी। तपस्या इसी को कहते हैं, तपस्या कोई अलग तरह की नहीं होती, तपस्या इसी को कहते हैं कि उन्होंने 1 साल तक तपस्या करी, असहयोग किया। उन्होंने अपनी सरकार से बोला कि नहीं, हम आप इन 3 कृषि कानूनों को वापस लीजिए, और सरकार को मजबूर करा। और मैं सरकार को भी मैं गलत नहीं मान रहा हूं, यहाँ पे सरकार की गलती से मित्री उन्होंने 1 साल बाद मानी, या उसके बीच में जो उन्होंने अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, जिसको जो मतलब शिकारी कुत्तों की तरह झपट पड़ा था किसानों के ऊपर कि उनको आतंकवादी और खालिस्तानी और मवाली और XYZ कह रहे थे, वो सब नहीं कहना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी शुरू में ही ये कहते कि भाई ठीक है, अगर किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो हम इसके विरोध का मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, किसानों को विरोध करने का अधिकार है, और उस विरोध के स्वरूप एक बड़ा कंसल्टेशन होता, चर्चा होती संसद में, और तब वो वापस ले लेते तो और बेहतर होता। लेकिन 1 साल बाद 700 किसानों की शहादत के बाद 1 साल तक जो कुछ किसानों ने सहा, जो कुछ हमने सुना किसानों के बारे में, जो कान पक गए हमारे, जो इनका आईटी सेल है, जो लगातार इस तरह की अभद्र भाषा इनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपने अन्नदाताओं के लिए कर रहे थे कि नहीं जी, हम तो किसानों का उगाया नहीं खाते, हम तो बनिए की दुकान से खरीदते हैं। तो वो जो कर रहे थे वो शायद नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत बुरा था। लेकिन कोई बात नहीं, हमें मानते हैं अंत भला तो सब भला। इस पूरे आंदोलन में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। नंबर 1 कि जो गांधीवाद है, गांधीवाद की जिस तरह से हमने भारत ने अंग्रेजों को भगाया होता, जिस गांधीवादी तरीके से, असहयोग आंदोलन के तरीके से, जिस तरह से सत्याग्रह के तरीके से वो पुनर्स्थापित हुआ है 21वीं सदी में, जिसको लोग मान के चल रहे थे कि वो 19वीं सदी का या 20वीं सदी का कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट दोबारा से पुनर्स्थापित हुआ है। एक बहुत अच्छी बात है, मैं किसानों को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। उन्होंने नेतृत्व का देश का एक सामूहिक नेतृत्व की भावना को भी उन्होंने इस बीच में निकाला है। कोई एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं किया, एक सामूहिक नेतृत्व उन्होंने दिया है। इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अपनी व्यक्तिगत तरफ से उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। ठीक है, रविंद्र आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस पूरे आंदोलन को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं CDS स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी की जो दुर्घटना हुई है उस पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से अर्पित करता हूं। दूसरा, जो आज आपने ये मुद्दा रखा है, उस मुद्दे के लिए देखिए मैं ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, वो ये कह रहे थे
कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान ही नहीं है। किसान तो खेतों में है, वो बॉर्डर में जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं है, और ये सब लोग सिर्फ उपद्रवी हैं और ढोंग कर रहे हैं। और अभी मैंने कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसान अपने घर चले जाएं। तो मैं ये यहाँ जानना चाहता हूँ कि जब वहां कोई किसान बैठा ही नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी किन किसानों की बात कर रहे हैं? क्योंकि खुद इनके जो सेंटर के नेता हैं, खुद इनके जो बड़े बड़े कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं, जो सेंटर के मिनिस्टर हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि ये किसान नहीं है। और मैं स्वयं भी चूंकि किसानों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा, क्योंकि मैं खुद भी खेती करता हूं, और मैंने 60 दिन नंगे पैर चलने का अपना प्रण को पूरा किया। पिछले साल भरी सर्दी में मैं 60 दिन नंगे पैर चला हूं, ये सभी जानते हैं। तो क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूं, मेरे दादा परदादा सब किसान थे, तो मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं। लेकिन अब ये देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत मुंह की खानी पड़ी है, और बीजेपी ने जिस प्रकार से ये चीजें वापस ली है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम गलत थे और हमने गलती की थी। लेकिन क्या वो 750 लोगों के शहीद हो जाने का इंतजार कर रहे थे? क्या हमारे सिख समाज के लोग जो कि 750 की संख्या में शहीद हुए, और इससे एक पूरे सिख समाज को न सिर्फ इंडिया में बल्कि 200 के 200 जो कंट्री में हर जगह सिख है, सिख समाज में एक जो मैसेज गया है, ये जो सिख विरोधी जो पार्टी है बीजेपी, उसका जो मैसेज गया है, मुझे नहीं लगता कि सिख समाज भविष्य में भी कभी बीजेपी को माफ कर पाएगा। जी सुरेश जोशी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुरेश जोशी जी, जवाब दें। माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या। सुरेश जोशी जी, एक बार अनम्यूट करके देखें। अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। चलिए, सुरेश जोशी के साथ मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र सिंह जी, मैं आपके ही पास आता हूं। जितेंद्र जी, एक सवाल। हाँ, जी जी जितेंद्र जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि सरकार ने एक तो कानूनों को भी वापस लिया, जो 5 सूत्री उन्होंने अपना एजेंडा भेजा था, जिसपे आपने कहा कि आप हमको रिटर्न में दें, वो रिटर्न में भी आपको लिख करके दिया। उसके बावजूद भी आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर? देखिए, जिस सरकार में अभी तक केंद्रीय मंत्री हमारे लखीमपुर कांड का दोषी हो और उसे सरकार ने अभी तक हटाया नहीं, तो क्या मानसिकता दर्शाती है? देखिए, बड़ा एक हमारे किसानों पर एक जख्म था बड़ा। लखीमपुर कांड जो था बहुत बड़ा है हमारे लिए। और जो टैनी साहब हैं, अभी तक केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, और किसानों की मांग रही है शुरू से, और 120 बी के मुजरिम है वो, उन्हें अभी तक नहीं हटाया। और जहां लखनऊ में अगर हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं, उन्हें पास में खड़ा करते हैं, मुख्य लोगों के तरह उन्हें उनसे बर्ताव रखते हैं, तो क्या इसका मैसेज आएगा? आप बताइए, कैसे विश्वास करें हम? क्या भरोसा करें? 1 साल हो गया, क्या हमारा 1 साल लौटा देंगे? हमारे जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उन्हें लौटा देंगे? मुझे आज भी याद है, अभी तो चलो हमारे पास टेंट है, जब हमने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया, खुले आसमान के नीचे हम सोए यहाँ पर, और क्या क्या बर्ताव हमारे साथ किए, तो ये हमारे लुटा नहीं सकते। अभी भी हमें इस तरीके से भरोसा नहीं है, और संयुक्त मोर्चा हमारा हमेशा रहेगा, और ना कि वो इस सरकार की, कोई भी सरकारें आएंगी, अब हमें ओपोजिशन की जरूरत नहीं है। हमारा एसकेएम एक पैरेलल के रूप में काम करेगा, और ना कि वो इन्हीं चीजों को लेकर। और भी अगर सरकार कुछ गलत किसान विरोधी चीजें लेके आती हैं, तो एसकेएम उसके लिए भी आंदोलन की अगली तारीखें देता रहेगा, और मीटिंगें होती रहेंगी। कोई मीटिंगें करना तो मुझे लगता नहीं कि कोई गलत बात है। अपने किसानों को संगठित रखना कोई गलत बात तो नहीं है। चलिए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सुरेश जोशी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? और एक बार माइक अनम्यूट करें, मुझे लग रहा है आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट करें, अनम्यूट। आपका माइक म्यूट हुआ है जोशी जी, यहाँ से दिख रहा है म्यूट है। मेरा अनम्यूट है जी, अब ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, मेरा अनम्यूट है। ठीक है। हेलो जी, सुरेश जी, मैं सुन पा रहा हूँ, जवाब दें। नहीं, पहले तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ आपको
कि जो किसानों का आंदोलन देश की सरकार ने वापस लिया, वो किसानों की जनभावनाओं को और किसानों के विषयों को समझते हुए बिल को वापस लिया गया। और जो आगे की बातें आज एमएसपी को लेकर के हो रही हैं या किसानों के मुकदमे की बातें हो रही हैं, उन सभी विषयों पर कमेटी बनवा करके एक उसका समाधान निकालने के लिए प्रयास किया, जिसमें किसान नेताओं के साथ वार्ता होने के तत्पश्चात उस विषय पर एक आम सहमति से डिसीजन लिया गया है। इसलिए ये कहना कि किसानों की बातों को नहीं माना गया या नहीं माना जाएगा, किसानों की बातों को माना भी गया है और आगे के जो विषय है वो भी माने जाएंगे। कांग्रेस के मित्र मेरे से कह रहे थे कि आप अपने ट्विटर हैंडल से आतंकवादी उग्रवादी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपके चैनल से यह बतलाना चाहता हूं, ये हमने कभी किसान भाई के लिए आतंकवादी और आंदोलन इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये जो इस आंदोलन में घुस गए थे, जबरदस्ती राजनीति कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, जो इस चलिए सुरेश जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। प्रेम बहुखंडी जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। जी, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ये तो अच्छी बात है कि सुरेश जोशी जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मान लिया कि वो किसान थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो किसान थे। नहीं, किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे। अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी आंदोलन में कूद रही तो वो किसान थोड़ा ना थी, वो किसान नहीं थे। वो किसान नहीं थे, नहीं, आप अभी भी कह रहे हैं किसान नहीं थे। वो कहाँ के किसान थे भैया? आप मुझे बताओ कि प्रियंका जी कहाँ की किसान है, राहुल जी कहाँ के किसान है, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ के किसान हैं? किसान थोड़ा है। राकेश टिकैत भी तो किसान है। राकेश टिकैत अगर किसान है तो राकेश टिकैत की हम बात कर रहे हैं कि वो तो किसान है। नहीं मान रहे थे। भाई देखो, राकेश टिकैत जी किसान है, हम उनकी बात कर रहे हैं। वहां पर जो किसान थे मैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम राहुल जी को, प्रियंका जी को या सोनिया जी को थोड़ा किसान मानेंगे? क्या बात आप कर रहे हैं? अब वाड्रा थोड़ा ना किसान है भैया, ये तो किसानों की जमीन को कब्जा करके आपके नेता है, लेकिन उन्होंने खुद मवाली कहा है किसान माने क्या? उनको नहीं मान पाएंगे, आप लोग माफ करिएगा। देश मानता है उनको किसान, न बीजेपी मानेगी उनको किसान। हमने कभी भी सम्मानित किसान भाइयों के लिए कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उस आंदोलन को जो हाईजैक करना चाहते थे, किसानों को बरगलाना चाहते थे, किसानों की समस्या के समाधान न करके वो उसको और भटकाना चाहते थे, उन लोगों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से कोई विषय कहा गया होगा तो ऐसे तत्वों के लिए कहा गया होगा। किसानों के लिए न पहले कहा गया न आज कहा जाएगा। किसान का पहले भी सम्मान था, आज भी सम्मान है। अगर 7 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार चल रही है, उस सरकार के द्वारा एमएसपी को लेकर के जहां जहां हम देते थे, हमने एमएसपी भी जो बढ़ाई है, गन्ना का रेट हम लोगों ने बढ़ाया है, खाद की फैसिलिटी हम लोगों ने दी है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसानों के समाधान में सरकार ने नहीं किया, बल्कि किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष हम लोग दे रहे हैं, उसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। मंडियों को और सुदृढ़ बनाने का हम लोगों ने काम किया है। यानी सरकार ने किसानों के हित पे एक नहीं अनेकों काम किए हैं। उसके बाद भी जो कानून बने थे वो किसान भाइयों को लगता था कि हमारे हित में नहीं है, या उनको लगता था कि हमारी भावनाओं के अनुरूप है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कानून को वापस ले लिया। ठीक है, रविंद्र आनंद जी। हेलो, रविंद्र आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूं। जवाब दें। देखिए, मुझे हंसी आ रही है जोशी जी के बयानों पर। मतलब इन्होंने ये कहा कि हमने वापस लिया। अरे भाई, तुम्हें 1 साल में समझ आया? ये कह रहे हमने समझ करके वापस लिया बिल को। तुमने ही बनाया बिल और तुम्हें 1 साल में समझ आया। तुम्हारी बुद्धि है क्या है तुम्हारी बीजेपी वालों की? पहली बात। बुद्धि तो सिर्फ केजरीवाल पे है भैया, और किसी पे नहीं है दुनिया में। एक ही बुद्धि का कोई विषय। अरे आनंद जी सुनो, इस देश में बुद्धिजीवी कोई है तो वो एक सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, जो उत्तराखंड में आकर के कहता है बेरोजगारों को भत्ता दूंगा। दिल्ली में लोग उसके घर पे जाके आंदोलन करते, भैया बेरोजगारी भत्ता हमें दे दे। जो उत्तराखंड में कहता है बिजली मुफ्त दूंगा। दिल्ली में 13 रुपए 50 पैसे यूनिट की बिजली जो है कि करोल बाग में बिक रही है। तो बुद्धिजीवी ओनली वन, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। और दूसरी बुद्धिजीवी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। आप दोनों को मुबारक, आपकी बुद्धि आपको मुबारक।
उसी बुद्धि से तुम्हारी जमानतें जब्त कराई दिल्ली में। अरे हमारी जमानतें अभी चुनाव लड़ो ना उत्तराखंड में हम करा रहे हो तुम्हारी जमानतें। आपके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की सबसे पहले जमानत जब्त कराएंगे जिसको आपने डिक्लेयर किया एज ए सीएम उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री की जमानत। चलिए, आप लोग आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, 378 दिन तक चला हुआ आंदोलन वापस जरूर लिया गया है, लेकिन देखना यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बातें कही हैं उस पर आगे और उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अभी ये बैठकें आगे होती रहेंगी। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।